नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत और अमेरिका के रिश्ते तल्ख हैं। ऐसे नाजुक वक्त पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए नए राजदूत के नाम का ऐलान कर दिया। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन जिस वक्त पर टैरिफ मामले पे भारत और अमेरिका आमने सामने है, ऐसे वक्त पर यह तैनाती काफी अहम है। ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनके करीबी सहयोगी सर्जियो गोर भारत में अगले अमेरिकी राजदूत होंगे। इसके साथ ही वो दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत भी होंगे। गोर वर्तमान में व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के निदेशक हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा करते हुए बताया कि अमेरिकी सीनेट से नियुक्ति की पुष्टि होने तक गोर व्हाइट हाउस में अपनी वर्तमान भूमिका पर बने रहेंगे। ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि सर्जियो गोर को भारत गणराज्य में हमारे अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत के रूप में पदोन्नत कर रहा हूं। उन्होंने गोर को अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि ऐसा व्यक्ति जिस पर मैं अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूं। भारत के राजदूत नियुक्त किए जाने पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति निजी कार्यालय के निदेशक सर्जियो गोर ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी सर्जियो गोर को बधाई दी है। ट्रंप ने एक शख्स की तारीफ तो की, मगर इनका इतिहास कुछ और ही कहानी बयां करता है। एलन मस्क ने सर्जियो को स्नेक यानी कि सांप तक कहा था। ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच हुए टकराव में भी सर्जियो गोर की भूमिका बेहद अहम रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क और गोर के बीच महीनों से मतभेद चल रहे थे, जिसके बाद मई में मस्क ने ट्रंप प्रशासन के इस्तीफा दे दिया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में कैबिनेट में एक गर्मागर्म बैठक के बाद मस्क और अन्य अधिकारियों में बहस भी हुई थी। गोर का नाम सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन अंदर खाने कहा गया कि वो मस्क के स्टाफिंग पर प्रभाव के खिलाफ थे। तब तनाव और बढ़ गया जब गोर ने जेरेड आइजैकमैन का नासा प्रमुख के तौर पर नॉमिनेशन रोकने में भूमिका निभाई। यह नॉमिनेशन मस्क के समर्थन से हुआ था, लेकिन ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया। बाद में ट्रंप ने माना कि इस फैसले से मस्क नाराज हुए। इसके बाद मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोर को सांप कहते हुए हमला बोला और न्यूयॉर्क पोस्ट की उस रिपोर्ट को शेयर किया जिसमें दावा किया गया था कि मोर ने खुद अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस सही से पूरा नहीं किया। गोर ने ट्रंप के राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें उनके पिछले राष्ट्रपति अभियानों पर काम करना, ट्रंप समर्थक सबसे बड़े सुपर पैक्स में एक प्रबंधन करना और ट्रंप की बेस्ट सेलिंग किताबों का प्रकाशन शामिल है। ट्रंप ने आगे लिखा कि सर्जियो और उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में संघीय सरकार के हर विभाग में लगभग 4000 अमेरिका फर्स्ट पैट्रियट्स नियुक्त कर दिए हैं। ट्रंप ने गोर को संघीय सरकार में 95% से ज्यादा पदों को भरने की मदद का श्रेय दिया है। गोल का एक महान दोस्त करार देते हुए ट्रंप ने व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय कार्मिक कार्यालय में उनके योगदान का उल्लेख किया और उन पर पूरा भरोसा भी जताया। ट्रंप ने लिखा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए यह जरूरी है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकूं, जो मेरे एजेंडे को पूरा करे और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद करे। सर्जियो एक बेहतरीन राजदूत साबित होंगे। बधाई सर्जियो। सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत रहे एरिक गारसेटी की जगह लेंगे, जिन्होंने 11 मई 2023 से 20 जनवरी 2025 तक सेवा दी। गारसेटी के जाने के बाद भारत में अमेरिकी दूतावास का नेतृत्व अंतरिम प्रभारी जॉर्गन के एंड्रयूज कर रहे हैं, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया। सर्जियो गोर की नियुक्ति ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनाव है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को सर्वाधिक टैरिफ वाली श्रेणी में डालते हुए 50% का व्यापार शुल्क लगा दिया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% का जुर्माना भी शामिल है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्जियो गोर का जन्म उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ। हालांकि जब वो पैदा हुए तब ताशकंद सोवियत संघ का हिस्सा था। उनका असली नाम सर्गेई गोरख्वास्की था। 1999 में वो महज 12 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ अमेरिका आ गए। बचपन में उनका परिवार माल्टा चला गया, जहां उन्होंने अपने बचपन के 5 साल बिताए। 1999 जब वो 12-13 वर्ष की थी आयु के थे, तब उनका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका आया। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता यूरी गोरख्वास्की सोवियत मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिजाइनर इंजीनियर थे, जिन्होंने IL-76 जैसे विमान पर काम किया, जो आज भी भारतीय वायुसेना में मौजूद है।
उनकी मां इजरायली मूल की बताई जाती है। गोर का परिवार लॉस एंजलिस शिफ्ट हुआ, जहां उन्होंने स्कूली पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की, जो व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक्स की दूरी पर स्थित है। दक्षिण एशिया मामलों के जानकार अमेरिकी विश्लेषक माइकल कुगलमैन ने इस नियुक्ति पर अहम बताया। उन्होंने भारत के साथ ही दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत बनाए जाने का जिक्र करते हुए एक्स पर कहा कि दोनों प्रमुख क्षेत्रों के लिए एक विशेष दूत को दिल्ली में तैनात करके अमेरिका भारत के साथ संबंधों के महत्व का संकेत दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर गोर को भारत में राजदूत नियुक्त किया जाता है तो और विशेष दूत की भूमिका भी निभाते हैं तो ऐसा लगेगा कि भारत पाकिस्तान जुड़ाव फिर से शुरू हो गया। निक्केई एशिया के पत्रकार केन मोरियासु ने इस नियुक्ति को भारत के लिए सबसे बड़ी जीत भी बताई है। अमेरिकी विश्लेषक लीसा कार्टिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में मोरियासु ने बताया कि गोर ने ट्रंप के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं और उनकी बात ध्यान से सुनी जाएगी, जो किसी भी राजदूत के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण मापदंड होता है। कार्टिस ने आगे कहा कि इससे संबंधों में तनाव कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अमेरिका व्यापार दल सोमवार को महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता के लिए भारत जा रहा है। इस घोषणा का समय महत्वपूर्ण है और इससे अमेरिका और भारत संबंधों में जो गिरावट है उसको रोकने में मदद मिल सकती है। अमेरिका के उप रक्षा मंत्री एल्ब्रिस काल्बी ने गोर की नियुक्ति को भारत अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉल्बी ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बुद्धिमान और विश्वसनीय सलाहकार सर्जियो गोर का भारत में हमारे राजदूत के रूप में होना शानदार रहेगा। अमेरिका संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण भूमिका में इतने योग्य और अंतर्दृष्टिपूर्ण व्यक्ति का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं राष्ट्रपति द्वारा सर्जियो गोर को भारत में हमारे अगले राजदूत के रूप में नामित करने का निर्णय से बेहद उत्साहित हूं। वो दुनिया में हमारे राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक अमेरिका की उत्कृष्ट प्रतिनिधि होंगे। सर्जियो गोर की नियुक्ति की घोषणा के बाद एक्स पर पोस्ट करके अविश्वसनीय विश्वास और भरोसा जताने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस प्रशासन के महान कार्यों के माध्यम से अमेरिकी लोगों की सेवा करने से ज्यादा मुझे किसी और चीज पर गर्व नहीं हुआ। हमारे व्हाइट हाउस ने अमेरिका को फिर से महान बनाने का ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में केवल एक नियुक्ति से मामला ठंडा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका अभी भी भारत पर 50% का टैरिफ लगाने पर आमदा है। चीन से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी कुछ माहौल बिगड़ा है। भारत और अमेरिका के बीच तनाव के बाद में भारत और चीन दोनों करीब आ रहे हैं। ऐसा ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। याद करिए, अलास्का में मुलाकात के बाद में क्या ट्रंप जब अपने वापस से वाशिंगटन में पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से बताया कि भारत के साथ हमारे रिश्ते ठीक है, हम अभी 25% का जो टैक्स है वो अभी हम टैरिफ लगाने की नहीं सोच रहे, लेकिन वो डेडलाइन बीत गई और वो 25% का टैरिफ अभी तक नहीं घटाया। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि भारत ने ना तो रसिया से तेल खरीदना बंद किया, बल्कि अगस्त महीने में और ज्यादा हो गया। इसके अलावा चाइना से भी भारत के वांग यी विदेश मंत्री, जो उनकी भारत की यात्रा होती है और इस बारे में कई संबंध दोनों के बीच में हो रहे हैं। इसी बारे अमेरिका भी भारत के लेकर टैरिफ कम करने का इरादा नहीं रख रहा। ऐसे वक्त पर यह नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। शुक्रिया।